बच्चों, आज के डेट में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, इस द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इसलिए आज का जो हेडिंग रहेगा, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो ये जो अनुप्रयोग है, हाई स्कूल में एक किस प्रकार के सवाल एग्जाम में प्रयोग होते हैं या कैसे हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पे देखिए। तो पहला ये होता है, संख्याओं पर आधारित सवाल होते हैं। संख्याओं पर आधारित। दूसरा होता है त्रिभुज। तीसरा आपका होता है चतुर्भुज और वर्ग। नाव संबंधी सवाल भी आते हैं। नाव रहता है, और नाव है मतलब तो नदी भी रहेगी। और पांचवा है आयु। छठा क्षेत्रफल। द्विघात समीकरण में इस टाइप के सवाल को हम लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। अब ये जो संख्या है, संख्या कैसी होती है देखिए। इसमें लिखा रहेगा कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो क्रमागत सम संख्याएं हैं या क्रमागत विषम संख्याएं हैं या क्रमागत संख्याएं हैं, ये क्या होती है, कैसे हैं। तो इसके लिए देखिए हम कुछ लिख रहे हैं। जैसा हमने यहाँ पर गिनती लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 डाटा, 2 4 6 8 10 डाटा, 1 3 5 7 9 डाटा। देखिए अब इस संख्याओं को जो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। कितने का अंतर है? तो इन संख्याओं में 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर है, तो ये संख्या कहलाती है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। लिखा है ये प्राकृतिक संख्या। ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्रमागत सम संख्या लिखी हुई है। इनमें 2 का अंतर है। और ये जो 1 3 5 7 9 लिखा है, क्रमागत विषम संख्या लिखी, इसमें भी 2 का अंतर लिखिए। 3 में से घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का अंतर होता है। तो जो क्रमागत संख्या होती है उसमें 1 का अंतर होता है, और क्रमागत जो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, उसमें 2 का अंतर होता है। तो इसलिए यदि हम लोग को क्रमागत संख्या मानना होगा तो उसमें 1 का अंतर हम दिखाएंगे, इसको हम x और x+1 मानेंगे। ये अगर 2 हमें क्रमागत संख्या लेना है तो x x+1 लेंगे, लेकिन 2 क्रमागत या विषम संख्या लेना है तो x x+2 लेंगे। अगर सम लेना तो भी x x+2 लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब जो संख्या सम है वो विषम उसमें सेम संख्या मानी जाती है। माना तो क्रमागत सम संख्या है x x+2, माना तो क्रमागत विषम संख्या है x x+2। यदि ये कहा जाए क्रमागत संख्या तो मानेंगे x x+1। ठीक। अब इसी पर आज आधारित सवाल आपको हम लगवाएंगे कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। अब इसी पे आज सवाल लिखेंगे। तो इस तरह से सबसे पहला सवाल देखा जाए, ये 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 132 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर धनात्मक लिखा है, धनात्मक ना लिखा होता तो हल करने के बाद भी वहां संख्याएं नेगेटिव भी आती हैं और पॉजिटिव भी आती, दोनों लिखा जाता। लेकिन क्योंकि धनात्मक लिखा है तो केवल संख्या धन लिखी जाएगी। अब इसका हल देखा जाए। माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं x और x+1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रमागत धनात्मक संख्या तो उसमें 1 का अंतर होता है, इसलिए मैं x लिखा है
और x प्लस 1 लिखा है। इसको लिखने के बाद में क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और यहाँ लिखा था प्रश्नानुसार। क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 132 है। मतलब जो संख्या आपने माना है इनका जो गुणनफल है वो 132 है। मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 132। देयर इंप्लाइज, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 132 है, फैक्टर करना आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132, 12 में से 11 घट जाएगा तो ये बचेगा। 12 11 का जो मल्टीपल होगा 132 है और चूंकि यह चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगाया गया है। ये रिप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर। देयर इंप्लाई एक्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, 11 कॉमन है, x प्लस 12 बराबर 0। देयर इंप्लाइज x माइनस 11 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 12। तो इस तरह से x माइनस 11 इक्वल टू 0 या x प्लस 12 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज यहां से मिलेगा x इक्वल टू 11 या x इक्वल टू माइनस 12। अब जब सवाल को पढ़ा गया तो लिखा है दो क्रमागत धनात्मक संख्या, जबकि ये हमारा धन आया है और ये ऋण हो गया है, मतलब माइनस है, तो इसके बगल में देखो हम लिख दिया अमान्य, मतलब ये मान्य नहीं है। ठीक, तो इस तरह से x का मान 11 आ गया। हम लोगों ने क्या माना है कि धनात्मक संख्या x और x प्लस 1 है। x का मान 11 है तो यहाँ लिखा जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 और 1 12। अतः दो धनात्मक संख्याएं ग्यारह कामा 12 ये क्रमागत भी है क्योंकि इसमें एक का अंतर है और दोनों को हम गुणा कर देंगे तो 132 आना चाहिए। तो 12 का 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का नंबर 12 और 12 का नंबर 12 13। तो इस तरह से गुणा करने पर 132 आ रहा है, क्रमागत भी है। इस तरह से आपका आंसर हो गया, ये आपका सवाल इस तरह कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, लिखा है दो क्रमागत संख्याएं। इसमें यह नहीं कहा गया कि धनात्मक संख्याएं हैं। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। हल, माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 1 है। पहले वाले सवाल में प्राकृतिक लिखा था, इसमें केवल दो क्रमागत संख्या लिखा है, प्राकृतिक नहीं लिखा है, बस इतने अंतर है। लेकिन क्रमागत संख्या एक का ही अंदर रहेगा, इसलिए माना गया है कि x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार इसका मतलब क्वेश्चन को पढ़ा जाए, दो क्रमागत संख्याएं तो संख्या x और x प्लस 1 हो गया, या जिनके वर्गों मैंने कहा दो वर्गों का योग मतलब जोड़ प्लस 265 है। मतलब पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 265। ये रिप्लाइज को हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 265। ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
माइनस 265 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज 2x स्क्वायर 2x माइनस 264 इक्वल टू 0। 2 इज द कॉमन, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। 132 का फैक्टर करना है, घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 132 12 गुणे 11, वो याद आ जाए तो पहले हुआ था अभी। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x 132 इक्वल टू 0। ये जो हम फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर कैसे होता है, करने का तरीका क्या है, पिछले वाले वीडियो में खूब समझाया हूं, इसलिए फैक्टर के हिसाब से करिएगा। या अगर प्रॉब्लम होगा तो चूंकि द्विघात समीकरण है, आप त्रिघाचार्य के फार्मूले को भी यूज कर सकते हो। देयर इंप्लाइज एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 माइनस 11 कॉमन है यहाँ पे, एक्स प्लस 12। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा x प्लस 12 और दूसरे में मिल जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x प्लस 12 इक्वल टू 0 कामा x माइनस 11 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 12 कामा x इक्वल टू 11। अब देखो यहाँ धनात्मक वाली समस्या नहीं है कि धनात्मक लिखा हो, या संख्या लिखा है, x के 2 मान है, एक 11 आ गया है और एक माइनस 12 आ गया है। तो यदि हम x का मान 11 कर लेते हैं तो 11 और 12 हो जाएगा। लेकिन यदि हम माइनस 12 लेते हैं तो आप माइनस 12 और फिर माइनस 12 प्लस 1, माइनस 12 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 11। ठीक, तो अभीष्ट संख्याएं 11, 12 या माइनस 11, माइनस 12 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले सवाल में हमने ऋणात्मक के सामने अमान्य लिखा था, यहां पर नहीं लिखा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 2 क्रमागत संख्या लिखा है, तो संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, इसलिए दोनों लिखा जाता है। अगर धनात्मक लिखा होता तो जो हम इसको लिखते, ऋणात्मक लिखा होता तो हम इसको लिख देते। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो धन और ऋण दोनों को हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, देखिए तीसरा एग्जांपल, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक या संख्या ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का योग 290 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 290 है, उस संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हल, माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक x और x प्लस 2 है। ठीक, अब यहां पर यह देखना है कि इसके पहले वाले सवाल में हमने x प्लस 1 लिखा था, इसमें हमने x और x प्लस 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है विषम धन पूर्णांक। तो विषम तो धन पूर्णांक होते हैं, उसमें 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 लिखा गया, x प्लस 2। प्रश्नानुसार तो ये बताया गया इसमें, जिनके वर्गों का योग 290 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 290 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 186 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये प्लस 4 लिखा था, 290 है तो 90 से 4 अंक घटा देंगे तो 86 बच जाएगा, तो 286। प्रॉब्लम होगा तो घटा लीजिएगा, 290
-4 घटा दीजिए तो 10 में 4 घटे 6, 8 और 2 नेगेटिव में रहेगा क्योंकि 290 बड़ा है इसलिए। तो डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कॉमन भी है x² प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 2 3 जा इक्वल टू 0। There implies x² प्लस 2x माइनस 143। कभी कभी बच्चे ये पूछ लेते हैं कि ये 2 कहाँ चला जाता है, तो 2 इंटू भी लिखा है, वास्तव में जब हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 0/2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 होता है। मतलब ये इंटू भी लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो 0 लिखा है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, ये लिखा है x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 का मुझे ऐसा फैक्टर करना है घटाने पे कितना आ जाए 2। फैक्टर करने का तरीका पहले बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 13 इंटू 11। देयर इंप्लाइज x² प्लस 13x माइनस 11x 143 इक्वल टू 0। हाँ, एक बात आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले फैक्टर कैसे होता है हमने खूब समझाया है, इसलिए हमने डाल लिख दिया है। ये रिप्लाइज x कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन है, x प्लस 13। ये रिप्लाइज x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 11 इक्वल टू 0। दे रिप्लाइज x प्लस 13 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ आर या अथवा भी लिखा जाता है, कॉमा लगा दिया है। दे रिप्लाइज x इक्वल टू माइनस 13 x इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे एक कोड लिखा है धन और यहाँ पर क्या आ गया है माइनस, तो इसलिए आप इसके सामने यदि चाहे बगल में लिख दो अमान्य, सवाल के अनुसार अमान्य, मतलब इसको उत्तर में हम सम्मिलित नहीं करेंगे। x बराबर 11 इसको सम्मिलित करेंगे, यानी x का मान -13 हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ धन लिखा है, लेकिन x का मान 11 मानेंगे। तो यदि x का मान हम 11 कर देंगे तो 11 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ 11 प्लस 2 मतलब 13 हो जाएगा। अतः दो संख्याएं, तब दो संख्या 11 और 13 है। दो संख्या का मतलब दो विषम संख्या जो है वो 11 और 13 है। तो इस तरह से सवाल आपका सॉल्व हो गया। यदि आप चाहे तो ऐसा भी लिख दें, ये साथ दो विषम संख्याएं 11 और 13 हैं। सवाल नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर हमने 16 लिखा है, या में कोई भी संख्या हो सकती है, आपको मेथड पे ध्यान देना। 16 के ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए जिससे कि बड़े भाग के वर्ग का दूना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। मतलब यहाँ पे 16 का हमें दो भाग करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि 16 के दो भाग कीजिए, मतलब दो पार्ट करिए, वो कितना होगा। तो किसी बच्चे ने कहा पहला भाग 8 है तो दूसरा कितना होगा, तो भी 8 हो जाएगा। 8 8 16। यदि पहला भाग हम 4 कर दें तो दूसरा भाग कितना होगा, तो 16 में 4 कम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 14 और 2 हो जाएगा 16, 15 1 16 हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऐसा दो भाग है जिसमें बड़े भाग के वर्ग का दूना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो यहाँ पे हमें 16 का दो भाग करना है। तो किसी भी संख्या के दो भाग ज्ञात करना है तो उसके लिए ध्यान से सुनिए। ये तो संख्या अगर वो ये कैपिटल ये है मान लेते हैं, तो इसका अगर दो भाग आपको करना है तो पहला भाग हम x मानेंगे, तो दूसरा जो होगा वो ये -x हो जाएगा, x a -x। आज ये का मान यहाँ पे 16 लिखा है, इसलिए पहला भाग हम x मानेंगे, तो दूसरा जो होगा 16 - x होगा। माना 16 के दो भाग x और
16 माइनस एक्स है। अब एक इसमें बड़ी समस्या होती है कि कौन सा भाग हमारा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको तुम चाहो छोटा मान लो, जिसको तुम चाहो बड़ा मान लो। ये छोटा भाग बनेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम छोटा मानेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं जो हमारा छोटा भाग है, जो छोटा भाग है इसमें इसको हमने लिख दिया एक्स, और जो बड़ा भाग है ये हमारा है 16 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार क्वेश्चन को पढ़ा जाए, और जब पढ़ा गया लिखा है 16 के ऐसे दो भाग याद कीजिए, तो 16 के दो भाग एक्स और 16 माइनस एक्स। बड़े भाग के वर्ग का दूना, दूना मतलब दो गुना, तो बड़ा भाग आपने 16 माइनस एक्स माना है तो लिखेंगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूना का और 2 से गुणा किया जाए। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो छोटे भाग का जो वर्ग है एक्स स्क्वायर, इसमें हमने जोड़ दिया 164, ये होगा बराबर। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, मतलब ये ज्यादा था, ये 164 में इसमें जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x मतलब 32x, ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई होगा 256 को आएगा 512, फिर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो 32 दूना 64। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते समय हम देखते हैं कि सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो 2x स्क्वायर में से एक आपका घट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 64x, 512 में से घट जाएगा 164, तो 512 में से घटाएंगे 164, 12 में 4 घट जाएगा 8, देख लीजिए 12 4 घट जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, उधार लेंगे 10 में से 6 घटेगा 4, 4 बच जाएगा, 4 में से घटेगा 3, 348 प्लस 348। अब इसका फैक्टर किया जाए, 348 लिखा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, ये देखा जाए। 348 संख्या बड़ी है, अब इसका हम फैक्टर लिखे देखिए, संख्या बड़ी तो 4 से पहले काटते हैं, 4 × 32 2 4 से 28, कोई चांस ही नहीं है। 5 से देखते हैं, नहीं कटेगा, 6 से, और 6 से काटते हैं इसको हम, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 4 48, 6 48। घटाने पे लाना है कि जोड़ने पे, बचे के जोड़ने पे लाना है, कितना 64। 6 गुणे 58 ये 348 होता है, लेकिन 58 और 6 को जो हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 64। 58 और 6 क्या हो जाता है 64। तो इस तरह से फैक्टर हमको मिल गया। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ 64 लिखा है वहां पे हमने लिख दिया 58 प्लस 6 एक्स प्लस 348 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 58x माइनस 6x प्लस 348 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x कॉमन,
x माइनस 58 माइनस 6 x माइनस 58 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 58। देयर इंप्लाइज x माइनस 6 इक्वल टू 0 या x माइनस 58 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 58। अब आप देखिए 16 के दो भाग करना है, तो 16 के दो भाग हम करेंगे वो 16 से कम ही तो होगा। यहाँ पर देखिए एक भाग 6 लिखा है, दूसरा 58 लिखा है, तो 16 का जो भाग 16 से कम होता है, लेकिन ये 58 आ गया जो कि बहुत ज्यादा है। इस परिभाषा के आधार पे इसको आप अमान्य बोलोगे। 58 क्या है? अमान्य है, क्योंकि हमें 16 का दो भाग करना है, तो 16 से कम होगा। यहाँ 58 लिखा है जो कि सवाल को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 6 माना जाएगा, मान हुआ। और हमने क्या है माना है कि छोटा भाग हमारा x है। इसका मतलब ये हुआ छोटा भाग ये हमारा हो जाएगा 6, और जो बड़ा भाग लिखा है 16 माइनस 6, तो यहाँ पे लिखते हैं बड़ा भाग, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 मतलब 10। अतः 16 के दो भाग 6 कामा 10। अब हम इसको चेक करेंगे कि समीकरण है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखिए बड़े भाग का वर्ग, तो बड़े भाग का वर्ग मतलब 10 का होल स्क्वायर, 2 गुना, तो 2 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 6 का स्क्वायर 64। ये कितना ज्यादा है पता है? 164 ज्यादा है, नहीं 6 का स्क्वायर 36 होता है, सही 36। कितना ज्यादा है? तो 200 में से 36 को माइनस कर दे रहे हैं, 200 माइनस 36 तो आ जाएगा 164। तो इसका मतलब ये सवाल जो हमारा है सही है। एक बार इसको और समझ लीजिए स्टार्टिंग से। देखो 16 के ऐसे दो भाग याद कीजिए जिससे कि बड़े भाग के वर्ग का दूना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो इसमें क्या माना 16 के दो भाग x और 16 माइनस x है। अब इसमें विवाद हो रहा था कौन छोटा कौन बड़ा है, तो हमने कहा कि अपने हिसाब से मान लीजिए, किसी को मान लीजिए। तो हमने मान लिया छोटा भाग x है, बड़ा भाग 16 माइनस x है। फिर लिखा प्रश्नानुसार क्वेश्चन को पढ़ा गया। इसमें लिखा बड़े भाग के वर्ग का दूना, तो बड़े भाग का वर्ग का दूना, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर का 2 गुना किया गया। छोटे भाग के वर्ग से 164 ये ज्यादा है, इसलिए इसमें हमने जोड़ दिया, वो बराबर हो गया। और इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखिए फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा था, संख्या बड़ी आ गई थी 348। तो उन्हें समझाया कि 348 फैक्टर कैसे करते हैं। करने के बाद हमको मिला 58 और 6 64 होता है। जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह यहाँ पर लगा है, सॉल्व किया गया। हल करने के बाद में यहाँ x के 2 मान आ गए। एक मान आया 6, दूसरा आया 58। तो 58 अमान्य हो गया और 6 क्या है? मान्य है। x का मान 6 मान्य है, मतलब जो छोटा भाग हमारा 6 हो जाएगा और जो बड़ा भाग होगा वो 16 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो इसलिए 16 के दो भाग हैं वो 6 कामा 10 है, और ये हमारा बन जाएगा आंसर 16 कामा 10। पांचवा सवाल बेटा, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्रमागत सम संख्या है। माना दो क्रमागत सम संख्या x और x प्लस 2 है, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता समझा चुके हैं। प्रश्नानुसार इसमें क्या बताया गया, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 80। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0।
देन इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 80 का फैक्टर करना है, घटाने पे 2 आ जाए, 10 अट्ठे 80, 10x माइनस 8x 80, देन इंप्लाइज एक्स इज द कॉमन, एक्स प्लस 10 माइनस 8 कॉमन, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, देन इंप्लाइज एक्स प्लस 10 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन इंप्लाइज x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे दो मान आ गए हैं, माइनस 10 भी आ गया, 8 भी आ गया है, दो कर्मक सम संख्या है तो माइनस 10 को अमान्य कर देंगे, देन इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 10 जो लिखा है अमान्य परिमान्य। अतः दो क्रमागत सम संख्याएं आठ और 10 है। दो क्रमागत सम संख्याओं गुणनफल 80 से संख्या जाती है, संख्या आपको मिल गई 8 और 10। ठीक, तो इतना काफी आसान सवाल था, साल हो